विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीर जी मुझे अरदास का कंसेप्ट समझ नहीं आता। ये भी सुनने में आता है कि भगवान सब कुछ जानता है, तो क्यों मांगा, पर कभी कभी मांगे मांगे बिना रहा भी नहीं जाता। आपने किसी सेशन में कहा था इसके बारे में, कहा था कि भगवान सब कुछ जानता है, तो क्या हम कभी कुछ मांगे ही ना? मैं ना आपको दो तीन कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो, ये ना गुरु प्यारे अवस्था पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हम जो मांगते हैं, अब देखो, अगर हम अगर पंथिक अरदास देखें तो अरदास क्या है? अरदास इज़ रिक्वेस्ट। हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं गुरु महाराज से, है ना। और पंथिक अरदास मतलब एक प्रॉपर अरदास दी है गुरु महाराज ने, जो फिर पंथ ने उसको थोड़ी और शेप दी, और आज हमारे पास एक पंथिक अरदास है ना, कि अगर गुरु महाराज से कुछ मांगना है, अकाल पुरख से कुछ मांगना है, तो हम अरदास कर सकते हैं ना। अगर इस कॉन्सेप्ट से हम चलें कि वो तो सब जानते ही हैं तो हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो अरदास का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा ना। आप जो आपने सेशंस की बात की ना, सेशन में भी हमने आपने शायद दो तीन ऐसे सेशन सुने होंगे जिसमें अपने आप को सरेंडर करने की बात की होगी हमने, और हमने इस चीज़ पर बहुत ज़ोर दिया होगा कि वो सब जानते हैं, वो देख रहे हैं, वो पास ही बैठे हैं ना। बट वो एक पर्सपेक्टिव की तरफ से हमने संगत के सामने रखा था। अगर आप वहाँ से, हमने ये अंडरस्टैंडिंग नहीं लेनी कि गुरु महाराज से कभी कुछ मांगना ही नहीं है। नहीं, जो शुरुआती अवस्थाएं होती है ना गुरु प्यारे, उसमें वो मांगने से ही शुरू होती हैं। क्योंकि हम लोग ना माया के जाल में फंसे हुए हैं। हमारे आसपास जो मटेरियल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, हम उनों के साथ एक तरह से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती ना उसमें से, तो हमें टेंशन होनी शुरू हो जाती है, दुख आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब अगर हमें वो चीज़ चाहिए तो हम किससे मांगें? इट्स बेटर कि हम किसी आसपास के किसी बंदे से मांग के उस बंदे का एहसान चढ़वा लें अपने अपने ऊपर। इससे अच्छा ये है कि गुरु महाराज से ही मांग लो। देखो, बहुत एक माइन्यूट सी लाइन है जो मैं संगत के सामने रखना चाहूँगा, आपने ये टॉपिक खोला है तो। शुरुआती अवस्थाओं में बंदे की जो शुरुआत होती है वो मांगने से ही शुरू होती है। शुरुआती अवस्था में कभी भी बंदा ऐसे नहीं हो सकता कि मैं कुछ भी ना मांगूं, ऐसे नहीं होता। बंदे की शुरुआत मांगने से होती है, और मांगने से जब हमें वो चीज़ मिल जाती है, या देर से मिलती है या जल्दी मिलती है, उससे पता क्या होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए और हमें नहीं मिल पा रही, मान लो हमारा जो पड़ोसी है, उसने वो चीज़ अरेंज करवा दी, आपके मन में क्या आएगा उस पड़ोसी के लिए? आपके मन में उसके लिए अच्छे थॉट्स आएंगे, आपके अंदर उसके लिए इज्जत आएगी, और आपको लगेगा कि आपका उसके साथ बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया। नाउ इट्स नॉट जस्ट हाय हेलो, उस बंदे ने मेरी मदद की है, उस बंदे ने मेरे को ये चीज़ दिलवाई है जो मुझे और कोई नहीं दिलवा पा रहा था। आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई उस बंदे की, है ना। इसी तरह से क्या होता है कि जब हम वाहिगुरु जी से कुछ मांगते हैं, मांगना ज़रूरी है। शुरुआती अवस्थाओं की बात कर रहा हूँ मैं, मांगना ज़रूरी है। मांगते हैं जब हम, तो अगर हमें वो मिलता है या नहीं मिलता है, जैसे जो भी, वो आगे की बातें हैं, उस कॉन्सेप्ट में मैं नहीं जाऊंगा, वो और एक इटसेल्फ एक लंबा कॉन्सेप्ट है। जब हम मांगते हैं ना गुरु प्यारे, तो हमारा ना उस अकाल पुरख के साथ, उस गुरु महाराज के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होता है। हमारे अंदर एक तरह से कह लो कि उनकी इमेज बढ़ती है। इमेज बढ़ती इन द सेंस, मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम किसी बंदे को या किसी भी चीज़ को बड़ा मानने लगते हैं ना, तो फिर उस बंदे से जो भी कम्युनिकेशन हमें आती है, जो भी हुक्म आता है, ऑर्डर आता है, या उस बंदे के थॉट्स, वो हमें सही लगने शुरू हो जाते हैं। आप ये आजमा के देख लेना चीज़, अगर आपको कोई बंदा अरेंज करवाता है हमेशा कोई चीज़, और वही करवा पाता है और कोई नहीं करवा पाता, आपके आपके अंदर उस बंदे के लिए इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। और वो बंदा जो भी कहेगा ना आपको 100% सच लगेगा। वो आपको लगेगा हाँ, इस बंदे ने बोला तो ये सही है। इसी तरह से क्या होता है कि जब हम अरदास करते हैं, तो ये एक पूरा प्रोसेस है। जब हमें कुछ चाहिए, हम गुरु महाराज से अरदास करते हैं। अरदास करने से क्या है कि हमारा उनके साथ बॉन्ड इंक्रीज़ होता है, हमारे अंदर उनकी जो इमेज है वो बढ़ती है। हमें लगता है कि वो बहुत बड़े हैं, वो हैं जो मुझे ये सब दे सकते हैं। तो क्या है कि मेरी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, उनके लिए इज्जत बहुत बढ़ जाती है। देन उन्होंने के जो हुक्म हैं
कि नाम जपना है, सिमरन करना है, अमृत वेले उठना है, ईमानदारी से किरत करनी है, वंड के छकना है, बहुत सारे जो हुक्म है, हमें वो हुक्म मानने में आसानी हो जाती है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, अरदास एक ऐसी चीज़ है कि वो सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है कि मांगा और मिल गया, या मांगा और नहीं मिला, यहाँ तक सीमित नहीं है अरदास। अरदास के अंदर इतनी बड़ी ताकतें काम कर रही होती हैं ना, जो हमें दिखती नहीं है इन आँखों से, पर वो वर्त जाती हैं, और ऐसी वर्तती हैं कि बंदा एक पूरा दुनियावी मायाधारी होके एक बहुत अच्छा धर्मी और गुरु महाराज वाहिगुरु जी अकाल पुरख तक चलने जोगा हो जाता। ये हो गई एक बात। दूसरी बात हो गई मांगना, क्या मांगना है। अब देखो, कुछ भी मांगने में कोई बुराई नहीं है या मनाही नहीं है। मेरे को घर चाहिए, मांग सकता हूँ, गाड़ी चाहिए, मांग सकता हूँ, कोई इसमें गलत नहीं है। बट इंटेंशन क्या है मेरी? अगर मेरी इंटेंशन सिर्फ नीड तक है, जैसे पिछले सेशन अगर आपने लगाए होंगे तो उसमें वांट और नीड समझाया गया था डिटेल में, है ना। तो वांट और नीड का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। जो मैं मांग रहा हूँ क्या वो मेरी नीड है? नीड मतलब जो चाहिए मुझे, मेरे सर के ऊपर छत चाहिए, नहीं तो मैं रहूँगा कहाँ, सोऊंगा कहाँ। मुझे पेट भरने के लिए खाना चाहिए, अगर खाना नहीं खाऊंगा मैं मर जाऊंगा। मुझे पानी चाहिए, नहीं पीऊँगा तो मैं मर जाऊंगा, है ना। जो नीड है मेरे जीवित रहने के लिए, मेरे को एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, वो मांगने में कोई बुराई नहीं है। वो मांग सकते हो। किससे मांगोगे? उन्हों से मांगोगे ना, और उन्हों से ही मांगना है। ये भी गुरमत का कॉन्सेप्ट है कि उन्हों से ही मांगना है, जो मर्जी मांगना मांगो, बट दैट शुड कम अंडर नीड। जहां पर आ गई वांट, वहां पर हमें केयरफुल रहना है। अगर मैं गाड़ी इसलिए मांग रहा हूं कि मैं गाड़ी गाड़ी लेके फुकरियां मारूं लोगों को स्टेटस के लिए, या ईगो में अपने बढ़ाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास ज़्यादा पैसा, मैं तुमसे ज़्यादा अमीर हूँ, तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ, वहाँ वो गलत है, वो गलत है। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा मैं आपको गुरमत का और कॉन्सेप्ट बता दूं। कई लोग, अब कोई ऐसे मांग रहा है ना, मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी उस बंदे को नहीं कहता हूं कि नहीं नहीं यार ये क्या कर रहा है तू, दिस इज़ नॉट योर नीड, दिस इज़ योर वांट, डोंट डू अरदास फॉर दिस। नहीं, मैं उस बंदे को कहता हूं कि तू जो जिस इंटेंशन से करना चाहता है कर, क्योंकि उस बंदे की ना, जो बिल्कुल मायाधारी हुआ पड़ा, उस बंदे की शुरुआत वहां से होनी है। वो आज ज़रूर दुनियावी ऐशो आराम के लिए मांग रहा है, बट एक दिन आएगा जब उसका ना रिश्ता बढ़ जाएगा गुरु महाराज के साथ। वो लेक्चर सुनना शुरू कर देगा, कथा सुननी शुरू कर देगा, सिक्खी में आना शुरू कर देगा, और वो धर्मी बन जाएगा। आप समझ रहे हो? मैं बहुत ज़्यादा एक डीप सी बात आपके साथ कर रहा हूँ। आप कभी शायद कथा सुनोगे, वहाँ पर साफ साफ कह दिया जाएगा कि नहीं मांगना, ऐसे थोड़ी, ये चीज़ें नहीं मांगते गुरु से। नहीं, रोको मत किसी को। एटलीस्ट गुरु से ही मांगने आया ना, किसी आसपास वाले किसी इंसान से तो नहीं मांग रहा। किसी इंसान से मांग लेगा, उसका बॉन्ड उस इंसान के साथ ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, फिर वो दुनियावी गदी गेड़ में फंस जाएगा, राइट। सो ये वाले सारे कॉन्सेप्ट हैं। और ऐसा नहीं है, हम कभी ऐसे नहीं कहते कि मांगना ही नहीं, नहीं मांगो गुरु प्यारो। मैं पूरी संगत को बेनती करता हूँ, जी सद के मांगो, जी सद के मांगो, क्योंकि वो आपकी जो मांग है, चाहे अगर आज वो नीड है, वो एक दिन वांट में बदल जाएगी, और वांट के बाद वो एक दिन नाम में बदल जाएगी। अरदास शक्ति एक किताब है, मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी को रेफ़र भी की थी कि पढ़िए। उसमें अरदास की अवस्थाएं बताई गई हैं कि शुरुआती अवस्था में बंदा किस तरह की अरदास करता है, सेकंड अवस्था में बंदा किस तरह की अरदास करता है, थर्ड अवस्था में किस तरह की अरदास करता है। अब एक ऊंची अवस्था आती है जब अरदास खत्म हो जाती है, पता है आपको, अपने लिए। वो जो अवस्था है वो बड़ी ऊंची होती है। वो होता है कि वो फिर खालसे में हो करुण निवास वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि गुरु महाराज अब मेरे अंदर ही हैं, मैं उस आनंद में, उस रस में चला गया हूँ जहाँ पर पहुँचना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। अब क्या होता है कि जब वो नसीब हो जाता है ना बंदे को, फिर बंदे के सिर के बीच में से आरा भी चल जाए ना, तो बंदा आनंद में ही होता है, बंदे को कुछ पता नहीं चलता। उसके लिए शरीर मिट्टी, उसको मिट्टी दिखना शुरू हो जाता है। अभी तो हमें शरीर दिख रहा है ना, हाथ दिख रहे हैं, पैर दिख रहे हैं। वो अवस्था वो होती है जब बंदे को मिट्टी दिखनी शुरू हो जाती है, आसपास सारी, सोना भी मिट्टी दिखना शुरू हो जाता है। मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपनी सिंगनी के साथ बैठा था, तो एक जस्ट एक रिंग पड़ी थी सोने की,
तो मैंने वैसे ही मजाक किया कि वो ऐसे ही बात बात हो रही थी, कुछ गुरमत की ही बात हो रही थी। तो मैंने उसके बाद मैंने मजाक किया, मैंने कहा पर उनको बोला, मैंने कहा पर मेरे को ये स्टिल सोना दिख रहा है, मेरे को मिट्टी नहीं दिख रही। हमने यहाँ जाना जब ये मिट्टी दिखनी शुरू हो जाएगी। सो ये कॉन्सेप्ट है। अरदास इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बख्शिश है गुरु महाराज की कि उन्होंने हमें अरदास दी है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत ऐसे लोग हमारे पास आते हैं कुछ ना कुछ परेशानी लेके, उन लोगों को मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि आप अरदास का नंबर बढ़ा दो, मतलब नंबर ऑफ अरदास बढ़ा दो। सेम अरदास करो, सुबह भी करो, दोपहर को भी करो, शाम को भी करो, रात को भी करो, काम हो जाते हैं लोगों के, बड़े आराम से, बड़े जल्दी हो जाते हैं। तो ये गुरु महाराज ने हमें जो हथियार बख्शे हैं, हमें इनका इस्तेमाल करना है और उस अकाल पुरख के चरणों तक पहुंचना है।